बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो आज की हमारी वीडियो है कबाब। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ हमारे पास एक अदद बॉल है बड़ा, जिसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ हमारे पास है 1 कप बॉयल चिकन, जिसको हमने अच्छे से रेशे कर लिया है, बोनलेस है ये। और ये 1 पैकेट मैगी है हमारे पास, हमने बॉयल कर ली है। अब हम इसको इसमें हमारे बॉल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छी तरीके से इसको ऐड कर देना है। इसके बाद अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमारे पास ये नूडल मसाला है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है। अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से साफ़ करके ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब यहाँ हमारे पास एक बड़ा आलू है, और यहाँ हमारे पास 1 कप हरा धनिया है, 1 कप कॉर्न है, 1.5 कप बंद गोभी है, और 1 कप हमारे पास है शिमला मिर्च कैप्सिकम। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस तरीके से ऐड कर दिया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम आपको इसका एक कबाब बना के दिखाते हैं। कबाब बनाने से पहले हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। ये देखें इस तरीके से जैसे हमने ग्रीस कर लिया है। तो अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है, उसके पहले इस तरीके से बॉल बना लेनी है। आपको छोटा या बड़ा आप कबाब बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम नॉर्मल साइज़ का बना रहे हैं, हम ना बहुत ज़्यादा छोटा बना रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। तो आपने इस साइज़ का कबाब बनाना है। ये देखें बॉल बनाएंगे पहले हम ग्रीस वाले हाथों से। ग्रीस करने से क्या होता है, हमारा जो कबाब बनेगा वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम अपने कबाब की साइड्स पर फोकस करेंगे। हमने साइड्स जो है कबाब की वो बिल्कुल क्रैक फ्री बनानी है। तो इस तरीके से आपने करना है ग्रीस वाले हैंड से। तो ये देखें कितना स्मूथ हमारा कबाब बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जितनी भी सब वेजिटेबल्स हमने डाली हैं आप ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, नहीं हो तो आप कुछ और ऐड कर लें। ये देखें इस तरीके से हमारे सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। जितना भी मिक्सचर हमने रेडी किया है उसके इतने कबाब हमारे बन के रेडी हुए हैं। तो आप जितने चाहें बनाएं, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का लंच बॉक्स होगा। तो अब यहाँ हम अपना फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, तो इसलिए हम कम ऑयल यूज़ करेंगे। इतना ऑयल ऐड करके हम अब अपना पैन प्री हीट कर लेंगे। ये देखें प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 हमारे कबाब ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक प्लेट में 1 अंडा इस तरीके से फेंट लेंगे। आपने अच्छे से इसको विप करना है। ये देखें झाग झाग आपको दिख रहे होंगे, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से विप किया हुआ है। तो अब हम इसमें हमारा कबाब ऐड करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब रख लेंगे फ्राई पैन में, एग में डिप कर करके। और अब थोड़ी देर 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखें इसको पलटते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब कितने अच्छे लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हुए हैं। इसी तरीके से अब हम सारे कबाब को 1 बाय 1 पलट लेंगे। ये देखें, और उसको दूसरे साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने इसमें बाइंडिंग के लिए नूडल्स इस्तेमाल किए हैं बॉयल। अगर आपके पास नूडल्स ना हो तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारे अपने कबाब 1 बाय 1 ये देखें इस तरीके से गोल्डन फ्राई करने हैं आपने। अब हम थोड़ा सा टाइम इसको पीछे से भी पलटेंगे ताकि वो भी अच्छे से गोल्डन हो जाए इस तरीके से। तो आप बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर भी 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नूडल्स ना हो तो कोई इशू नहीं है। और वेजिटेबल्स में आपके पास जो भी हो आप ऐड करें। चिकन नहीं है तो आप चिकन स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े के कबाब बन के रेडी होते हैं। बड़े छोटे सभी इसके दीवाने होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। जी व्यूवर्स, अगर आप अपने खानों में बरकत चाहते हैं तो वज़ू लाजमी बना लिया करें खाना बनाने से पहले। इससे क्या होता है, आपके खानों में बरकत आती है, लज़्ज़त आती है, जायका आता है। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आज मैं आपको एक अरबी वर्ड सिखाऊँगी। जी व्यूवर्स, तो वर्ड हमारा ये है, हम जो नॉर्मल ज़बान में उर्दू में कहते हैं हाँ, उसको अरबी में कहते हैं अयवा। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपको हर वीडियो में एक अरबी का वर्ड सीखने को मिलेगा। तो ये देखें हमारा कबाब बन के रेडी हो गया है। प्लेट में आपने इस तरीके से टिश्यू रखना है और सारे कबाब निकाल लेने हैं, ताकि जितना भी ऑयल है हमारे कबाब का वो हमारा टिश्यू सोख कर ले। यहाँ हमारे पास
ایک پوٹیٹو تھا جسے ہم نے اس طریقے سے فرائز کی فارم میں کاٹ لیا ہے. اب ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 پوٹیٹو تھے بڑے, ایک ہم نے کباب میں ایڈ کیا ہے اور ایک کے ہم نے اس طریقے سے فرائز بنا لیے ہیں. تو بچوں کو بہت ہی مزہ آئے گا اگر آپ ان کو ایسے سرو کریں گے. تو جی ویورز, یہ دیکھیں, یہ تھی ہماری ڈش کی فائنل لک. امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اس کو ضرور ٹرائی کریں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنی کم ٹائم میں کتنی اچھی چیز آپ بنا سکتے ہیں, اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں. اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں ملتے ہیں پھر آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.